अरे भाई, काइडो लूफी को सस्ती रंडी की तरह पेल रहा होता है। काइडो लूफी को अपनी बेइंतहा पत्नी की तरह पेल रहा होता है। काइडो लूफी को जैसे मैं अपना लोड़ा पेलता हूँ वैसे पेल रहा होता है। जी दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। मेरा नाम है राइडन और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वन पीस के एपिसोड 1074 का एक्सप्लेनेशन। अभी तक तो आप लोगों को ये चीज़ बाय हार्ट लर्न हो गई होगी, लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। नीचे कमेंट में अपने अगले एपिसोड के एक्सपेक्टेशंस डालिएगा और तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं वीडियो पे। एपिसोड के ओपनिंग रीकैप के बाद हमें मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो यामाटो की मदद से अपने ड्रैगन फॉर्म में ओनिगाशिमा को अपने फ्लेम क्लाउड्स की मदद से हवा में रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी अपनी एबिलिटी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो और फ्लेम क्लाउड्स नहीं बना पा रहा है। यहाँ पे उसे एक फ्लैशबैक आता है जब वो वानो से बच के निकला था। यहाँ पे हमें एक जवान मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो अभी पास में है, जहाँ पे टोक्यो उसे बोल रही है 20 साल फ्यूचर में जाके कोज़ुकी क्लैन को रीबिल्ड करने के लिए। यहाँ पे मोमोनोसुके मगरमच्छ के आंसू रोते हुए उससे पूछ रहा है कि उसकी माँ और उसकी बहन उसके साथ क्यों नहीं आ सकते। यहाँ पे किनेमोन समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी लैंड ऑफ समुराई में रहता है, जहाँ पे शेम अकेले उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है और कि इससे बड़ी कोई शर्म है नहीं जब वो कंप्लेन कर रहा है एक मर्द होने के बावजूद, जबकि एक औरत अपना रिजॉल्व सेट कर चुकी है। इसके बाद किनेमोन बोलता है कि मोमोनोसुके एक ग्रेट समुराई का बेटा है और कि वो किस दिन लैंड ऑफ वानो को रूल करेगा। किनेमोन बोलता है कि उसे ऐसे ही मरना अलाउड नहीं है और मोमोनोसुके से पूछता है कि क्या वो उन्हें एक और चांस देगा, क्योंकि अगर उन्हें मरना ही है तो वो कम से कम अपने हाथ में तलवार लेके अपने लॉर्ड के नाम पे समुराई की मौत मरना चाहेंगे। तो क्या मोमोनोसुके उन्हें एक और मौका देगा समुराई की मौत मरने का। इसके बाद मोमोनोसुके भी अपना दिल बना लेता है और किनेमोन और बाकी सबके साथ फ्यूचर के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें कट करके वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे मोमोनोसुके अब भी ओनिगाशिमा को क्रैश होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मोमोनोसुके बोलता है कि अब वो कोई सीधा साधा बच्चा नहीं है, लेकिन एक आदमी है जो इस कंट्री का शोगन बनेगा। लेकिन उसके बोलते ही ओनिगाशिमा टिल्ट होके वानो कैपिटल की तरफ गिरने लगता है। अब हम लोग आते हैं एपिसोड के उस पार्ट पे जिसका सब इंतजार कर रहे थे, काइडो और लूफी के फाइट का कंटिन्यूएशन। यहाँ पे हम लोग फाइट कंटिन्यूएशन में देखते हैं कि लूफी ने अपनी जेब से नया मूव निकाला है जिसका नाम है गम गमनो लाइटनिंग। इस मूव में देख के लगता है कि लूफी ने बस लाइटनिंग पकड़ ली है और इस लाइटनिंग बोल्ट को काइडो की तरफ फेंक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लूफी 5 और बोल्ट फेंकता है, फिर इन बोल्ट को रबर बैंड की तरह इस्तेमाल करके एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट पे कूदते हुए काइडो को बीच में फंसा के उनकी गांड मार रहा है। इसके बाद फाइट में आगे बढ़ते हुए काइडो और लूफी की एक दोबारा टक्कर होती है, जहां पे काइडो लूफी को घुमा के मारता है और उसे बादलों की तरफ उड़ता हुआ भेज देता है। यहाँ पे लूफी बादल पकड़ के उसमें से लाइटनिंग निकालता है और काइडो को मारने जा रहा होता है, लेकिन काइडो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसे पेलना शुरू कर देता है। अरे भाई, काइडो लूफी की सस्ती रंडी की तरह पेल रहा होता है। काइडो लूफी को अपनी बेइंतहा पत्नी की तरह पेल रहा होता है। काइडो लूफी को जैसे मैं अपना लोड़ा पेलता हूँ वैसे पेल रहा होता है। इसके बाद एंड में काइडो लूफी को एक डेथ डिस्ट्रॉइंग विद थंडर बोव के साथ हिट करता है, जिसके बाद देखते हैं कि लूफी अब गुमशुदा हो चुका है मेरे बाप की तरह। लेकिन फिर काइडो नोटिस करता है कि लूफी के हाथ में अभी उसे पकड़ा हुआ है और लूफी उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। यहाँ पे काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और अपनी डेमोलिशन ब्रेथ और ड्रैगन ब्रेथ इस्तेमाल करता है लूफी पर हमला करने के लिए। इसके बाद हमें कट करके कोमोनोसाकी को दिखाया जाता है जो ओरोची को जलता हुआ देख रही है, लेकिन जो सी प्रिज्म नेल उसमें ठोका गया था वो निकल के आ जाता है और ओरोची अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे फिर वो कोमोनोसाकी को अपने साथ ले मरने की कोशिश करता है, लेकिन इस सीन का रेजोल्यूशन दिखाने से पहले हमें कट करके ह्योगुरो और बाकी समुराइज को दिखाया जाता है, जहाँ पे ह्योगुरो बाकी सबसे पूछता है कि वो कौन सी सिचुएशन प्रेफर करेंगे, पहली जहाँ पे स्ट्रॉ हैट जीतता है लेकिन ओनिगाशिमा क्रैश हो जाता है और वो सब मर जाते हैं, या दूसरी वो सब बच जाते हैं और ओनिगाशिमा क्रैश नहीं होता, लेकिन इसका मतलब काइडो जीत जाता है। सारे समुराई फिर हंसना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि ये तो भाई बड़ी आसान चॉइस है, और सब स्ट्रॉ हैट के लिए अपना सपोर्ट दिखाते हैं। इसके बाद हमें ऊसॉप को दिखाया जाता है जो हर एपिसोड की तरह अपनी जान बचाने के लिए अपना लोड़ा गाने डाल के भाग रहा होता है, लेकिन इसकी इमीडिएटली बाद ही राइजो ने जो पानी रिलीज करा होता है वो उस सेक्शन में आके ऊसॉप को बहा ले जाता है। इसके बाद हमें कट करके ओटोको को दिखाया जाता है जो हिटेत्सु के साथ फ्लावर कैपिटल में खड़ी है। यहाँ पे सब लोग लैंटर्न छोड़ रहे हैं, लेकिन इन मादरचोदों को कोई आइडिया नहीं है कि इनकी कितनी बुरी गांड लगने वाली है, क्योंकि मोमोनोसुके अब भी ओनिगाशिमा को गिरने से नहीं रोक पाया है। इसके बाद हमें कट करके लूफी को दिखाया जाता है, जिसे अब उन सब लोगों की याद आ रही है जो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो काइडो की गांड मारेगा और आखिरकार वानो को आज़ादी दिलाएगा। अब फिर हमें कट करके ह्योगुरो को दिखाया जाता है जो अपने आप से सोच रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ काइडो को हराने के बारे में नहीं है, लेकिन ये लड़ाई एक देश के बारे में है जो 20 साल तक खड़ा रहा था, और ये लड़ाई है उनके खानदान, उनके बच्चों और उनके देश के मुंह पे एक मुस्कान वापस लाने के लिए। जिसके बाद ह्योगुरो बोलता है कि वानो के लिए एक नया दिन जरूर आएगा। फिर हमें कट करके वापस काइडो को दिखाया जाता है जो सोच रहा है कि लूफी क्या कर रहा है और कि वो अभी तक नीचे क्यों नहीं आया, लेकिन तभी बिजली कड़कती है और हमें आसमान कुछ बहुत बड़ा दिखाई देता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए मोमोनोसुके के पास ले जाया जाता है जो अभी ओनिगाशिमा को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उसे लूफी की आवाज़ आती है
मोमोनोसुके के साथ जैसे हम लोग ऊपर आसमान में देखते हैं बादलों को चीरते हुए ओनिगाशी में से भी एक बड़ा मुक्का काइडो की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पे मोमोनोसुके लूफी को बोलने की कोशिश करता है कि वो अब भी ओनिगाशिमा को। लूफी फिर मोमोनोसुके के बाद बीच में काट के बोलता है कि वो उस पर भरोसा करता है। ये सुन के मोमोनोसुके की आंख में आंसू आ जाते हैं। लूफी अपना अटैक कंटिन्यू करता है, लेकिन हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।